इंसान को प्याज हजारों साल से पसंद है। कांस्य युग के 5000 वर्ष ईसा पूर्व के ठिकानों की खुदाई में प्याज के अवशेष मिले हैं। यह सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि न्यूट्रिशन से भरपूर भी होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद आपने प्याज के अनूठे इस्तेमाल के बारे में सुना ही नहीं होगा। सदियों पहले प्राचीन सभ्यताओं के लोग और मध्ययुगीन यूरोप के निवासी प्याज के नई तरह के इस्तेमाल करते थे। जैसे कि सबूत बताते हैं कि पिरामिड्स बनाने वाले मिस्र के लोग ईसा से 30,000 साल पहले प्याज की खेती करते थे। प्याज उनके रोजाना के भोजन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके साथ साथ वे प्याज की पूजा भी किया करते थे। प्याज की गोल आकृति और इसे काटने पर दिखने वाले रिंग के चलते इसे एटर्नल लाइफ का प्रतीक माना जाता था। यही नहीं, मिस्र के राजा रामसेस चतुर्थ की मम्मी के आई सॉकेट्स में प्याज के हिस्से मिले हैं। इससे साबित होता है कि प्राचीन मिस्र के लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी इसका इस्तेमाल करते थे। प्राचीन यूनान में माना जाता था कि प्याज ब्लड के बैलेंस को ठीक करता है, इसीलिए एथलीट्स ढेर सारा प्याज खाते थे। और यही नहीं, रोमन ग्लैडिएटर्स भी अपनी स्किन पर प्याज मला करते थे ताकि उनके मसल्स ज्यादा मजबूत बन सकें। 16वीं सदी के यूरोप में डॉक्टर प्याज को बांझपन का इलाज मानते थे और ऐसी महिलाओं को नियमित तौर पर प्याज खाने की सलाह देते थे। उस दौर में पशुओं को भी प्याज खिलाया जाता था ताकि वे ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें। मध्य युग के यूरोप में प्याज को बहुत महत्व दिया जाता था। किराया चुकाने में प्याज का इस्तेमाल होता था और लोग एक दूसरे को प्याज गिफ्ट किया करते थे। क्योंकि प्याज के सेल्स बड़े होते हैं, इसलिए स्टडी में सेल्स की संरचना समझने के लिए उसके छिलकों का इस्तेमाल अब भी होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज के छिलके रखे जाने पर सेल्स की बनावट साफ नजर आती है। प्राचीन मिस्र के निवासियों का यह विश्वास था कि नाइल नदी उनके देवता एटम के वीर्यपात से बनी है। इसी को आदर्श मानते हुए प्राचीन मिस्र निवासी नाइल नदी में जाकर हस्तमैथुन किया करते थे। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सत्य है। प्राचीन समय के मार्केस द्वीप में बच्चों का अपने माता पिता को संभोग करते हुए देखना आम बात थी, क्योंकि यहाँ खुले में संभोग करने का ही रिवाज था, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी और ज्ञान दिया जा सके। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।